हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है आप लोगों को 360 एजुकेशन में। तो इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम के टाइप 2 के क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर 60 तक को सॉल्व करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं हमारा 51 नंबर क्या है। देखिए 51 नंबर है वह सबसे बड़ी संख्या जिससे व्यंजक n का पावर 4 प्लस 6n का पावर क्यूब प्लस 11n का पावर स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24 प्रत्येक प्रकृत संख्या n के लिए पूर्णतः विभाजित होता है। देखिए यहाँ बोला है कि प्रत्येक प्रकृत संख्या n, मतलब कोई भी प्रकृत संख्या। क्वेश्चन नंबर 51, व्यंजक क्या है? तो n का पावर 4 प्लस 6n का पावर क्यूब प्लस 11n का पावर स्क्वायर प्लस 6n प्लस 24। अब क्वेश्चन में यह बोल दिया कि n का जो पावर है वह प्रत्येक प्रकृत संख्या, n का जो पावर है वो प्रत्येक प्रकृत संख्या से, अच्छा, n का जो मान है वह प्रत्येक प्रकृत संख्या से विभाजित, से पूर्णतः विभाजित होगा, पूर्णतः विभाजित होगा। ठीक, ये कहने का मतलब ये है कि हम अगर n का वैल्यू अगर 1 बैठा के चलते हैं, अगर n का वैल्यू यहाँ 1 बैठाते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा। 1 का पावर 4 6 गुने n 1 का पावर 3 प्लस 11 गुने 1 का पावर 2 प्लस 6 गुने 1 प्लस 24। अब हम इसे अगर सॉल्व करते हैं तो यहाँ हो जाता है 1 प्लस यहाँ 6 प्लस यहाँ 11 प्लस यहाँ 6 प्लस 24। तो 24 और 6 30, 30 और 11 41, 41 और 6 47, 47 और 1 48। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 48 होगा। कि अगर इस व्यंजक पर आधारित, अगर सेम व्यंजक पर आधारित अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो वह जो संख्या मिलेगी वो हमेशा 48 से कटेगी, हमेशा 48 से विभाजित होगी। अगर हम n का पावर 2 भी रख लेंगे तब भी 48 से विभाजित होगी, और n का पावर हम कुछ भी रख लेंगे, कुछ भी, आप 15 रख के एक बार चेक कर लेंगे तब भी 48 से कटेगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं कि 1000 तथा 5000 के बीच वाली कितनी संख्याएं 225 से पूर्णतः विभाजित होगी। क्या है क्वेश्चन नंबर 52 कि 1000 और 5000 के बीच बोला है कि कितनी संख्याएं जो हैं वो किससे कटना चाहिए? 225 से कटेगी। कितनी संख्याएं? तो 1000 के बाद कौन सी संख्या आती है? तो आती है 1001। ठीक, तो उसके बीच में तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि 5000 तक, सॉरी 5000 से पहले तक कितनी संख्याएं 225 से कट रही है। तो 5000 से पहले कौन सी संख्या आएगी? 999। हमें 5000 को टच नहीं करना है, वो बोला है कि इसके बीच में ही। तो 225 से जब भाग देंगे तो यहाँ 2 बार में क्या आएगा? 450। ठीक, अब यहाँ 9 और यहाँ 4 और फिर 9 आ गया, फिर 2 बार में देंगे तो 450। ठीक है, तो यहाँ क्या आ गया? 9 और यहाँ 4, मतलब इस 49 का लेना देना है नहीं। हम देख रहे हैं कि 1 से लेकर 4999 तक कितनी संख्याएं कट रही है 225 से, तो 22 संख्याएं कट रही है। अब हम एक बार चेक करेंगे कि 1000 तक कितनी संख्याएं कटेगी 225 से। ठीक है, तो हम यहाँ 8 से अगर करते हैं तो 8 पच्चे 40 कैरी 4, 8 दूनी 16। ठीक है, अच्छा ये ज़्यादा हो जाएगा 4 से ना,
4 पचे 20 कैरी 2, 4 दूनी 8 और 2 10 कैरी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, मतलब 900, और ये 100 का कोई काम नहीं। तो 4 संख्याएं जो हैं वो 1 से लेकर कहाँ तक, 1000 तक हो रही हैं, और 22 संख्याएं हैं जो 1 से लेकर 22 संख्याएं जो 1 से लेकर कहाँ तक हो रही है, तो 4999 तक। तो हम क्या करेंगे, 22 में इस 4 को घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18। मतलब 18 संख्याएं हैं जो 1001 से लेकर 4999 तक कट रही हैं, किससे, 225 से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 53 नंबर क्या है, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें जो n क्यूब माइनस n और n-2 के रूप वाली प्रत्येक संख्या को पूर्णतः विभाजित करेगी, जहां n कोई 2 से बड़ी प्राकृतिक संख्या है। अब यहाँ कंडीशन ये है कि जब ऐसा व्यंजक हो n का क्यूब माइनस n और n-2, ठीक है, ऐसा व्यंजक है, और जहाँ दे दिया है कि n का जो वैल्यू होगा वो हमेशा 2 से बड़ा होगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम 3 से लेके चलते हैं। तो 3 का क्यूब करेंगे, मतलब n की जगह हम 3 बैठाएंगे, और फिर 3 यहाँ 3 माइनस 2, तो यहाँ तो 1 आ जाना है। अब जो भी खेल है अब इस पर बचा हुआ है, तो 3 का हम क्यूब करेंगे, 3 का जब क्यूब करेंगे तो हमारे पास मिलना है 27 माइनस 3 गुने ये 1, तो 27 में 3 गया फ्रेंड्स, तो कितना बचा, 24। तो वो जो संख्याएं होंगी इस पर जब बैठेंगे, जब 2 से ज़्यादा n का वैल्यू लेंगे, तो वो हमेशा किससे कटेगी, 24 से। तो इसका राइट आंसर होगा वो 24। n-2 ही था ना, n-2, हाँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा 54 नंबर क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन करवा चुके हैं फ्रेंड्स, फिर भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कि x y के फॉर्मेट में कोई नंबर है, तो ये संख्या हमेशा किससे विभाजित होगी। तो x y कहने का ये मतलब है कि कोई संख्या 3 बार दोहरी है, कोई 2 अंक की संख्या 3 बार दोहरी है, जैसे 23 या फिर 45 या फिर कुछ भी ले लीजिए, 62। अगर हम इसे पढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 6,26,262, 4,54,545, 2,32,323। ये जो संख्याएं हैं वो हमेशा किससे कटेंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले क्वेश्चन में करवा चुके हैं कि जब 2 का पेयर बने तो वो 101 से कटेंगे, जब 2 का पेयर बने तो 101 से कटेंगे। अब क्या है, जब 3 का पेयर बन गया है तो एक और 0 लगेंगे, एक और 0 लग जाएंगे। यहाँ पे 3 का पेयर है, ठीक, उसी तरह यहाँ भी 3 का पेयर है, 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर। तो जब 3 का पेयर है तो 10101, मतलब 1 कितने बार आया है, तो 3 बार, उसके बीच में क्या है, 0 लगेगा। जब 2 का पेयर हो, जैसे 23 सेम संख्या होना चाहिए, ठीक है, तो ये 101 से कटेंगे। मतलब कितना पेयर बन रहा है, 2, तो हम 2 1 लगाएंगे और बीच में एक 0 लगाएंगे, ठीक। अगर आप इसे डिटेल से करना चाहते हैं, कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, तो इससे पहले हम बता चुके हैं, चलिए फिर से भी हम बता देते हैं। जैसे कि कितना अंक का नंबर, 6 अंक का नंबर, 6 अंक का नंबर है, तो 6 अंक के नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 और ये 6, 1 इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। हाँ, यहाँ हो जाएंगे क्या, x प्लस, यहाँ मैंने 5 0 लिया है, अब हम 4 0 लेंगे, और अबर किसका स्थान आएगा, y का। अबर हम कितना 3 0 लेंगे और फिर x का स्थान आएगा, और अब किसका स्थान आएगा, 2 0 के बाद y का, और अब
x का और फिर एक प्लस y लास्ट में। इतना समझ जाएंगे। अब देखिए यहाँ x है और यहाँ भी x है, सबको जोड़ेंगे तो x कितना हो गया 1 2 3 4 5 और वहाँ पे क्या है तो 1 2 3 और एक और x क्या है तो ये है। इसे जब हम जोड़ेंगे तो 0 1 0 1 0 1 ये आना है। अब y को अगर हम जोड़ते हैं तो यहाँ 1 2 3 4 और फिर ये y जुटेगा, ये y जुटेगा और ये y जुटेगा। इसके आगे 1 है तो 1 0 1 0 1। तो कहने का मतलब ये है कि जो x को जब हम सब साथ में जोड़े हैं, x को जब साथ में जोड़े तो 1 0 1 0 मतलब 10 10 10 आया है यहाँ पे x प्लस y के लिए क्या आया है तो 1 0 1 0 1 y इतना आया है। अब आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कॉमन है तो हाँ है 1 0 1 0 1 को अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 10x हो जाएगा। 10x होगा नहीं, अगर हम इतना निकाल दिए तो यहाँ 1 0 तो बचना है, तो 1 0 मतलब 10 बचना है और यहाँ पे कुछ नहीं बस 1 बचेगा। तो ये जो संख्या मिली है जो कॉमन आया है हमारा बाहर, तो वह संख्या क्या करेगी इस टाइप के संख्या को विभाजित कर देगी, मतलब 1 0 1 0 1। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 55 है कि निम्न में से कौन सी संख्या 25 द्वारा विभाज्य है। 25 से कौन विभाज्य है हमको पता करना है। तो ऑप्शन 1 में है, देखिए 25 से जब विभाज्य बोला है तो हम क्या करेंगे कि जो ऑप्शन में देखेंगे कि ऑप्शन में जो भी संख्याएं दी हैं उसके लास्ट के 2 डिजिट्स को देखेंगे। तो पहला में है कि 30 33 10, पहला ऑप्शन में है 30 33 10, दूसरा ऑप्शन में है क्या 37 33 55, 37 33 55 और तीसरा में है 30 33 75, 30 33 75 और चौथा में है, अच्छा हाँ मुझे तो यही मिल गया फ्रेंड्स। देखिए यहाँ पे उसका लास्ट अंक क्या है 10, तो 10 क्या 25 से कट रही है तो आप बोलेंगे नहीं कट रही है। उसी तरह यहाँ 55 है, 55 क्या 25 से कट रही है तो आप बोलेंगे नहीं कट रही है। 25 से कटने के लिए लास्ट का कौन सा अंक होना चाहिए, तो 25 होना चाहिए या 75 होना चाहिए या 50 होना चाहिए, ठीक है, या फिर 2 0 होना चाहिए। तो देख रहे हैं कि जो ऑप्शन नंबर 3 है उसमें 75 आ गया, तो ये संख्याएं 25 से कटेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 56। देखिए यहाँ दिया हुआ है 7 77 77 और फिर 3 77, इसे विभाजित कर रहा है 77 को, तो इसका भागफल कितना होगा। तो जब एक तो आप इसे कैंसल आउट के माध्यम से बना सकते हैं, यहाँ 77 एक बार में, फिर यहाँ 7 होगा तो 7 77 से छोटा है तो 1 0 यहाँ लेंगे, फिर इस 7 और इस 7 मिलकर 77 तो एक बार में, फिर सेम कहानी यहाँ भी 0 और फिर ये 77, फिर यहाँ 0, फिर इसे एक बार में। आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं कि क्या है 7 7 7, फिर 1 2 और फिर 3 7 और इसे जब हम 77 से भाग देंगे तो एक बार में 77, ठीक है, कट गया। फिर इस 7 को उतारेंगे तो 7 छोटी संख्या है तो फिर यहाँ 0 देंगे तभी ये 7 फिर नीचे उतर के आएगा, तो फिर 77 एक बार है मतलब, फिर ये 7 नीचे उतर के आएगा तो ये भी अभी चीज़ छोटा है, तो फिर इस 7 को उतारने के लिए यहाँ 0, फिर एक बार में यहाँ देखेंगे 77, तो ये मतलब चलते जाएगा और इसका जो आंसर आएगा वो 101 होगा, मतलब 10 10 10। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 10 10 10 01। हाँ
10, 10, 10 और 1, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अब चलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57 इस प्रकार है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन है कि 67 का पावर 67 और प्लस 67 को 68 से भाग देने पर शेष क्या बचता है। तो देखिए ये मैं रिमाइंडर थ्योरम में बता चुका हूँ। मेरा दूसरा प्लेलिस्ट होगा एक बेसिक मैथ्स करके, उसमें रिमाइंडर थ्योरम आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा, और वहाँ रिमाइंडर थ्योरम पर आधारित अनेक तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करवाया गया है और प्लस कॉन्सेप्ट को भी समझाया गया है, तो आप उसे ज़रूर देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ फ़िलहाल क्वेश्चन में क्या है, 57 नंबर क्वेश्चन क्या है कि 67 का पावर 67 प्लस 67 इसे भाग कर रहे हैं हम 68 से, तो रिमाइंडर क्या आएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, रिमाइंडर हमारा एक माइनस में भी होता है, मतलब नेगेटिव भी होता है, और एक पॉजिटिव भी होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। देखिए जब 67 को हम 68 से भाग देंगे तो 68 से 67 कितना छोटा है, तो आप बोलेंगे कि -1 छोटा है। ठीक है, तो जो इसका रिमाइंडर होगा वो क्या है, -1, लेकिन यह सही उत्तर अभी नहीं है। इस 68 में हम -1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 67 रिमाइंडर आएगा। आप देख लीजिए, जैसे कि 67 रिमाइंडर आएगा। जैसे अब बताता हूँ, अगर कोई संख्या यहाँ 15 लिखा है, ठीक, और इसे 7 से हमको भागा देना है। ठीक है, 7 से 15 नहीं, अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ हो जाता है कितना, 20 अगर है। ठीक, 7 से भागा देना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे क्या बचा 6। क्या इस 6 को मैं -1 नहीं बोल सकता था। -1 कहने का मतलब ये है कि 7 - 1 क्या हो जाएगा, 6। ठीक है, अगर हमें 20 को 7 से भाग देना है तो रिमाइंडर अभी हम देखेंगे क्या कि -1 हो रहा है, लेकिन यह रिमाइंडर सही मान्य नहीं है। अब हमें क्या करना है, 7 से 1 माइनस करना है, तो वो हमें मिल जाता है 6। जैसे कि 7 तिया क्या होता है, तो 21 होता है। अब उस 21 से या 20 कितना छोटा है, तो देखेंगे कि -1 छोटा है। तो हम रिमाइंडर जल्द ही बताने के लिए करते हैं -1, प्रश्न को आसान बनाने के लिए। अब -1 तो हमारा सही नहीं है, तो उसमें हम क्या करते हैं, 7 - 1 करेंगे तो जो आएगा हमारा ये आंसर होगा। ठीक है, हालांकि आप रिमाइंडर थ्योरम का जो हमारा वीडियो है आप देख लेंगे, कॉन्सेप्ट वहाँ बहुत तगड़ा बताया गया है, आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए यहाँ पे है 67 को हम जब भाग दे रहे हैं 68 से, तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आएगा, तो -1 आएगा। लेकिन यहाँ क्या है, तो यहाँ पावर है 67। तो जब भी माइनस में अगर ऑड पावर होता है तो उसका साइन माइनस ही रहता है, इतना ध्यान होना चाहिए। जब -2 का पावर 3 है, अच्छा चलिए -2 का पावर 2 है तो इसका वैल्यू 4 आ जाएगा, लेकिन -2 का पावर अगर यहाँ 3 है मतलब, तो यहाँ क्या आएगा, तो -8 आएगा। वो इस प्रकार कि -2 गुने -2 गुने -2, तो जब इन दोनों को गुना करेंगे तो माइनस प्लस 4 आएगा। फिर हमें गुना करना है -2 से, तो 4 दूनी 8, लेकिन साइन तो माइनस का रहेगा। ठीक, तो ये ध्यान में रखेंगे आप। यहाँ पे -1 रिमाइंडर आया। फिर दूसरे चरण में ये करना है कि फिर 67 को 68 से भाग देना है, तो अभी भी रिमाइंडर क्या आएगा, -1 आएगा। मतलब ये कि -1 एक हमारा रिमाइंडर आज इसका पावर क्या है, 67। तो माइनस में जब पावर ऑड है, यहाँ ऑड है, पावर ऑड है, तो इसका जो प्लस या माइनस क्या होगा, तो हमेशा माइनस को ही लेके चलेगा। ठीक है,
माइनस प्लस नहीं हो जाएगा। अगर हाँ, अगर यहाँ 66 रहता या 68 रहता तो माइनस चेंज होकर पॉजिटिव हो जाता। ठीक, तो यहाँ -1। अब अगले में क्या है, प्लस है, और फिर हमें क्या मिला है, -1। तो जब इसे सॉल्व करेंगे तो -2 हो जाएगा रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर कभी माइनस में होता है क्या, नहीं। ठीक है, तो अब क्या करेंगे कि 68 में हम कितना से माइनस करेंगे, 2 से। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 67। ये रिमाइंडर देगा, मतलब इससे जब भाग देंगे तो हमारा जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो जाएगा, तो 66। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 58 है। 58 में बोला है कि यदि a/b का भागफल धनात्मक है तो निम्नलिखित में से क्या सही होना चाहिए। आसान सा क्वेश्चन है। जैसे a/b का जो भागफल होगा वो क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। तो इसके लिए क्या ज़रूरी है, तो इसके लिए बहुत कुछ वैसे ज़रूरी है। जैसे कि पहला ऑप्शन, हम अगर ऑप्शन से चलते हैं कि ऑप्शन में किस तरह का माहौल बनाया है, तो आगे देखते हैं। यहाँ बोला है कि a जो है, a का मान क्या है, तो 0 से बड़ा है। दूसरा में है कि b का मान 0 से बड़ा है। तीसरा में है कि a और b का जो मान होगा वो 0 से बड़ा होगा। और चौथा में है कि a + b का मान है वो 0 से बड़ा है। यही है। तो देखिए, वैसे इसका सही आंसर तो a × b जो वैल्यू आएगा वो 0 से बड़ा होना चाहिए। देखिए कैसे, अगर a का मान 0 से बड़ा है, जैसे कि a का मान हम अगर 0 से बड़ा है तो चलिए a का जो मान है वो हम अपने तरफ से ले लेते हैं कि 1। अगर a के लिए मैंने 1 लिया तो नीचे अगर b के लिए अगर -1 लिया, तो ये भी तो हम बोल सकते हैं कि हम ऊपर अगर a ले लिए और नीचे हम -1 लिए, तो इसका जो मतलब भागफल आना है वो तो नेगेटिव हो जाएगा ना, 1 कट जाएगा, लेकिन माइनस तो रह ही जाएगा। उसी तरह b में b का मान अगर हम 1 ले लिए, नीचे अगर हम 1 ले लिए, या चलिए नीचे 2 ले लेते हैं, और ऊपर अगर -3 ले लिए, तो तब भी तो ये नेगेटिव देगा। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि a और b दोनों को जब गुना करेंगे तो वो 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। देख लीजिए, एक बार मैंने क्या लिया, 1, यहाँ पे मैंने a का मान 1 लिया और b का मान -1 लिया। अब दोनों को गुना करेंगे तो क्या हो गया, -1। तो क्या -1 0 से बड़ा है, तो -1 0 से छोटा है, -1 0 से छोटा है। तो ये हमेशा होना चाहिए कि a/b का अगर वैल्यू पॉजिटिव आना है तो a और b को दोनों को जब गुना करेंगे तो उनका मान 0 से बड़ा होना चाहिए। जैसे कि अगर a का मान हम 2 लेते हैं और b का मान अगर हम 3 ले लेते हैं, तो 2/3 जो इसका वैल्यू आएगा वो 0.6667। ठीक है, तो ये जो मान है वो क्या हो गया, 0 से कुछ तो बड़ा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, कुछ तो बड़ा है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है कि 3957 में 5349 को जोड़ते हैं और कितना घटाएंगे, 7062 को घटाएंगे। तो 7 और 9 16, 16 में अगर 2 गया तो क्या बचा, 4। ठीक है, मतलब 16 में 2 गया तो क्या बचा, 14, 14 का 4 कैरी 1, 1 और 5 6, 6 और 4 10, 10 में 6 गया तो बचा 4। अब 9 और 3 12, 12 में 0 गया तो बचा क्या, 2 कैरी 1, 1 और 3 4, 4 और 5 4 5 9, 9 में अगर 2 गया, 9 में 7 गया तो बचा 2, मतलब 22 44 आ रहा है। अब बोला है कि ऑप्शन में कौन सी संख्या से नहीं कटेगा, ऑप्शन में कौन सी संख्या से नहीं कटेगा। ठीक, तो देखिए 4 से ये कट रहा है, 44 तो कट जाएगा। 4 से कटने के लिए क्या कि लास्ट का 2 अंक अगर 4 से कट रहा है
तो वो संख्या 4 से कट जाएगी, तो ये लास्ट का 2 अंक तो काट दे रहा है। अब 3 से कैसा है कि सभी को जोड़ेंगे, 4 4 8, 8 और 2 10, 10 और 2 12, मतलब 12 भी 3 को काट रहा है, तो ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। ठीक है, अब 7 से देखेंगे, तो 7 से क्या ये संख्या कट रही है, तो हम 11 से देख लेते हैं। 7 का रूल थोड़ा अलग है। 11 से अगर चेक करते हैं तो इन दोनों का जो योग होगा, देखिए 11 से भी कट रहा है, 2 और 4 6, और इधर भी देख रहे हैं तो 2 और 4 6, 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, या फिर दोनों इक्वल है। तो उस स्थिति में 11 से भी कट रहा है, तो बची कौन सा ऑप्शन, 7। तो ये जो संख्या है वो 7 से नहीं कटेगी, तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट होगा फ्रेंड्स। अब लास्ट क्वेश्चन है 60 नंबर। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा विभाजित कर जा सके। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो आप बोलेंगे 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 9999 है। इसे हम 307 से विभाजित करते हैं तो एक कितना, 2 बार में अगर हम इसे 3 बार में करते हैं तो क्या हो जाएगी, 921। 921। अब यहाँ 8 और यहाँ 7, अब फिर इस 9 को उतारेंगे तो 2 बार में, तो 7 दूनी 14 और 3 दूनी 6, 614। यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 7 और यहाँ 1, 175। तो ये बोला है कि कौन सी संख्या को जोड़ना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि राशि को 307 से पूरा विभाजित कर जा सके। तो देखिए 307 का मतलब जब इसे हम भाग दें तो रिमाइंडर क्या बचा, 175। अगर इससे और संख्याएं रहती जो 307 को टच कर जाती तो कितनी संख्याओं की कमी हो रही है, तो कैसे चेक करेंगे, 307 माइनस 175, मतलब कि 175 तक तो हमारे बैलेंस में है। 307 पूरा होने के लिए क्या चाहिए, तो हम घटाएंगे। तो यहाँ क्या आ रहा है, 2, और यहाँ पे क्या आ रहा है, तो यहाँ भी यहाँ आ रहा है 3, सॉरी यहाँ पे 3, उसके बाद फिर यहाँ पे तो 1, मतलब 132 और जोड़ेंगे, 132 और जोड़ेंगे तो यह संख्या जो होगी वो 307 से कट जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। अगला वीडियो हमारा 61 से 70 तक होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।